कुंटे जी जवाब देंगे आपको, फिर दोबारा आपके पास आऊंगी। आइए प्रवीण कुंटे जी। जिस मामले को लेकर आप नवाब मलिक साहब की बात कर रहे थे, वो उस मामले होने से पहले 10 साल तक आपकी सरकार रही है। आपने क्या किया? क्योंकि देश में बढ़ती बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई से आप ध्यान हटकाना चाहते, भटकाना चाहते, इसके लिए तमाम इस तरह के धार्मिक मुद्दे इस देश में खड़ा करना चाहते आप। राम कदम जी, धार्मिक मुद्दा नहीं है। राम कदम जी, आप लोगों के किन लोगों से रिश्ता बना पूरा, राम कदम जी, आप लोगों के किन लोगों से रिश्ते रहे पूरा महाराष्ट्र जानता है। आप लोगों के ड्रग माफिया से क्या संबंध रहे पूरा प्रदेश जानता है। अगर इस पर भी खुली बहस होने की आवश्यकता है तो राम कदम जी, आपसे मैं बहस करने को तैयार हूं। खुली चुनौती दे रहे राम कदम जी, वो आपको जवाब पूरा महाराष्ट्र आपकी तस्वीर को देख चुका है। सर प्रवीण कुंटे जी आपको खुली चुनौती देना चाहिए। ठीक है कुंटे जी, सुनिए ना, वो जवाब देंगे आप। आइए राम कदम जी। यस, देखिए जी यहाँ पर इनके पास कोई जवाब नहीं। ठीक है, राहुल महाजन सिंह का क्या संबंध था? कि दाऊद के गुर्गे के साथ व्यापार, राहुल महाजन सिंह का क्या संबंध था? इस्तीफा क्यों नहीं दिया? तो ये चले जाते इतिहास इनका राहुल महाजन से क्या संबंध था? आराम से चर्चा करेंगे। वर्तमान का तो बताइए, वर्तमान में किस तरह से इनकी तस्वीरें छपी महाराष्ट्र पर वीडियो पर? जेल के सलाखों के पीछे है, क्या आपने उसको अपने दल से बाहर निकाला? क्या उसको बाहर का रास्ता क्यों नहीं दिखाया? इस बात का आपके पास कोई जवाब नहीं। यानी आपका चलिए मैं आनंद दुबे जी का रुख करती हूँ। देखिए आनंद दुबे जी भी इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद है। एक सेकंड राम कदम जी, एक सेकंड कुंटे जी, आनंद जी का रुख करते हैं। आनंद दुबे जी, यहाँ जो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है सर, उसमें सबसे बड़ा सवाल जो है वो उद्धव ठाकरे से यही तो है, क्या एनसीपी के दबाव में आकर दाऊद इब्राहिम के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की? क्योंकि कार्रवाई तो नहीं की, ये आरोप एकनाथ शिंदे लगा रहे हैं आपकी सरकार पर सर। रोमाना जी, देखिए 2004 का एक मामला था कुर्ला का, जिसमें नवाब मलिक अरेस्ट हुए। सारी केंद्रीय एजेंसियां केंद्र के पास हैं। ईडी ने कार्रवाई की, मामला न्यायालय में है। वो जेल में है ना, वो कोई बाहर नहीं घूम रहे हैं आदमी। वो जो नेता है वो जेल में बंद हैं। ये कह देना कि उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, अब मामला न्यायालय में। रोमाना जी, मैं इस पे नहीं कहूंगा, हो सकता है इस्तीफा नहीं लिया आप लोगों ने, इस्तीफा नहीं लिया आप लोगों ने, ये कह रहे हैं वो तो केंद्रीय एजेंसी जांच कर रही है, आप लोगों ने कुछ नहीं किया, वो ये कह रहे हैं। रोमाना जी, उसके भी टेक्निकल, उसमें भी टेक्निकल ग्राउंड्स थे। जब इस्तीफा लेने का एकदम लास्ट आ जाता तो जरूर ले लेते। पर सर, जिसको आप टेक्निकल ग्राउंड कह रहे हैं, बीजेपी और राम कदम जी उसी को तो कह रहे हैं कि साहब दाऊद के खिलाफ एक्शन ही नहीं लेते थे। ये यही तो नहीं, यही तो इनकी सबसे बड़ी, यही तो इनकी कथनी और करनी में अंतर है कि जैसे ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने घुस के पाकिस्तान में मारा, क्यों नहीं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी दाऊद जैसे भगोड़े और देशद्रोही को मार डालते वहां जाकर पाकिस्तान। अरे कम से कम व्यापार का गौरव करेगा। अरे करिए, वो सारी चीजें करिए ना राम कदम जी। आप उसको देखिए, आपको भी पता है कि वो पाकिस्तान में कहाँ छुपा हुआ है, वो पाकिस्तान में कहाँ छुपा हुआ है, ये आप लोग भी जानते हैं। लेकिन पता नहीं आपके क्या रिश्ते हैं बीजेपी के दाऊद के, फिर आपके पास आ रही हूँ राम कदम जी। रुमाना जी, इनको पूछिए राम कदम भाई को कि क्या बीजेपी के ऐसे रिश्ते हैं दाऊद के साथ, जो जब पता है कि वो पाकिस्तान में छुपा है। पाकिस्तान तो एक गरीब देश है। मेरा दर्शक तो बहुत ही कंफ्यूज हो रहा होगा ना। राम कदम जी, अब आप आ जाइए सर। आप लोग कह रहे हैं साहब इधर महाविकास आघाड़ी सरकार के रिश्ते, और यहाँ पर शिवसेना की तरफ से, एनसीपी के तरफ से कहा जा रहा है साहब बीजेपी के रिश्ते। तो कुल मिलाकर यहाँ पर देखिए दाऊद को लेकर किस तरीके से ये सियासी वार पलटवार, हर राजनीतिक दल दूसरे पर आरोप लगा रहा है कि उसके दाऊद इब्राहिम के साथ संबंध है। हम लोगों ने जब शिवसेना बीजेपी के साथ चुनाव लड़ा था 2019 में, लेकिन सरकार बन गई कांग्रेस राष्ट्रवादी के साथ, और इसके वजह से हिंदुत्व की बात, जब जब हिंदुत्व के मुद्दे आए, सावरकर जी का मुद्दा आया और कई मुद्दे आए, मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट का मुद्दा आया, दाऊद का मुद्दा आया, और भी कई मुद्दे जब आते थे, तो हम कुछ भी निर्णय नहीं ले पा रहे थे। तो दाऊद को लेकर किस तरीके से अब महाराष्ट्र की सियासत गर्म है, ये आप देख रहे हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। राम कदम जी का रुख करेंगे और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि सर, दाऊद का मतलब क्या महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी विरोधियों पर पलटवार करने का हथियार बन चुका है? क्योंकि आप सभी जो हैं वो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, दाऊद ग्रुप जो है, गैंग जो है, उसके साथ नजदीकियों का। लेकिन जब मैं ये सवाल पूछती हूं कि दाऊद के खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की, तो जवाब किसी के पास नहीं है। राम कदम जी, 2 एक्शंस बताइए ना जो सत्ता में रहते हुए आपने दाऊद गैंग के खिलाफ लिए।
रोमाना जी, 1995 में भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की सरकार थी। ठीक है। उस समय गोपीनाथ मुंडे जी महाराष्ट्र के गृह मंत्री थे और लगभग 550 से अधिक दाऊद के गुर्गों का खात्मा किया है। वह भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री मुंडे जी जब महाराष्ट्र में थे तब हुआ है। यहाँ पे केवल दो सवाल उठते हैं कि ये कोई आरोप प्रत्यारोप या राजनीति करने का इतना छोटा हल्का विषय नहीं है, ये देश का विषय है। हाँ। दाऊद देश का दुश्मन है, हमारे दुश्मन तो मुल्क सर में देश बैठा के है दुश्मन दाऊद, को लेकर और ये दाऊद हल्का के विषय कौन बना रहा है? एनसीपी बना रही है क्या? कुंटे जी, आप ही ने सवाल पूछा था कि साहब मनोहर जोशी जब मुख्यमंत्री थे तब क्या एक्शन हुआ, और राम कदम जी ने बता दिया क्या एक्शन लिया गया था। अब जवाब दीजिए, आइए कुंटे साहब। मैं पूछना चाहता हूं कि जब देवेंद्र जी फडणवीस राज्य के मुख्यमंत्री थे, उसमें भी एकनाथ शिंदे जी कैबिनेट मंत्री थे, उद्धव जी ठाकरे के मंत्रिमंडल में भी वो मंत्री थे। मैं पूछना चाहता हूं, एक ऐसा बयान बता दीजिए उनके कार्यकाल में जहां उन्होंने दाऊद इब्राहिम के खिलाफ बात कही हो। और जहां तक राम कदम जी की बात है, मालेगांव कांड की मुख्य अभियुक्त को सांसद बनाने वाले साध्वी प्रज्ञा को और उड़ीसा में ग्राहम स्टेन्स को जिंदा जलाने वाले, हमें राष्ट्रभक्ति का और नैतिकता का पाठ पढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रवीण कुंटे जी, ये तो गलत बात है ना सर। अब आप गोल पोस्ट बदल रहे हैं, अब आप चर्चा को भटका रहे हैं सर। आपकी तरफ से जो सवाल पूछा गया था, आपने खुद ये सवाल पूछा था कि साहब 1995 में सत्ता में रहता भी इन्होंने क्या कर लिया। आपने नाम लिया गोपीनाथ मुंडे जी का कि वो जगह जगह घूमकर सवाल उठाते थे, एनसीपी को कटघरे में खड़ा करते थे। एक्शन क्या लिया? और अब जब एक्शन गिना रहे राम कदम जी, तो फिर आप गोल पोस्ट बदल रहे हैं सर। अब आप 2014 में आ रहे हैं। राम कदम जी पूरी तरह से लिपापोती करने का काम कर रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, केंद्र में इनकी 7 साल से सरकार है, आज तक इनकी सरकार ने दाऊद इब्राहिम के खिलाफ एक्शन क्या लेने का काम किया? आज तक पाकिस्तान से उन्होंने भारत में लाने का काम क्यों नहीं किया? मैं फिर से राम कदम साहब से पूछना चाहता हूँ, पिछले 10 साल से जब तक आपकी सरकार थी, आपने दाऊद इब्राहिम के खिलाफ काम करने का काम क्यों नहीं किया? अपना हिसाब देने के बजाय आप उनको कटघरे में खड़ा कर देंगे। पूरी महाराष्ट्र की जनता जानती है कि आप लोग से ये आरोप प्रत्यारोप का खेल खेल रहे हैं। फिलहाल समय मेरे पास इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वो बहुत दूर है। दुनिया को नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।